जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि पितृ दोष के क्या लक्षण हैं। जिन लोगों के घरों में पितृ दोष है तो उनको क्या जो है इसके उपाय करने चाहिए, अगर पितृ पक्ष में करने हैं तो कौन से उपाय करने चाहिए। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मैं कुछ ऐसे संकेत आपको बताऊंगा जिससे आप स्वयं जान जाओगे कि आपके ऊपर वाकई में पितृ दोष है या नहीं। अगर है तो वो क्या, किस कारणों से है। सबसे पहली बात तो, अगर व्यक्ति के घर में पितृ दोष है या उनके ऊपर पितृ दोष है तो उनके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। और ये होता है, इसमें आप ये मत सोचना, क्योंकि हमारे जो कुल में, अब आपको पता है कि पितृ जो है हमारे जो बुजुर्गों के द्वारा किए हुए अपराध या किए हुए कार्यक्रम, जो भी उन्होंने अनुचित कार्य करे हैं, जो भी किसी प्रकार के खराब कार्य करे हैं, उनका दोष तो है, खानदान पे चलता ही चलता है, पीढ़ी को दाग कर देता है। जिस प्रकार से आपको पता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, कपिल मुनि के श्राप से वो भस्म हुए, तो उस श्राप का असर खानदान में चल रहा था। तो जिसके कारण भगीरथ जी ने गंगा को मानो धरती पर अवतरित किया, और जिससे आपको पता है कि पाप नाशनी गंगे से सब तर्पण होता है। और लोग पितृपक्ष में सोमवती अमावस्या में, अमावस्या पे स्नान आदि करते हैं, और आपको पता है अपने पितरों का आह्वान करते हैं, श्राद्ध पक्ष भी करते हैं गंगा किनारे बैठकर। तो इसी प्रकार से अब हमारे परिवार के ऊपर अगर पितृदोष है तो पितृदोष का हमें किस प्रकार से कैसे जाने कि पितृदोष है। सबसे पहली बात, जिसके परिवार के अंदर पितृदोष है, एक तो गर्भपात जो है बार बार होगा। आपके घर में गर्भपात होगा, मान लो कम उम्र के जो बच्चे, कई बार अकाल मृत्यु भी मरे हुए होंगे अगर। और सबसे बड़ी बात, गर्भ ठहरता नहीं होगा, गर्भ बल्कि बार बार। और विवाह कार्यों में अड़चन आएगी। जो भी मांगलिक कार्य है, विवाह कार्य है, मांगलिक कार्य है, शुभ कार्य है, जो भी कुछ करने की सोचते हो, यहां तक कि अगर आप 16 सोमवार के व्रत भी रखने की सोचते हो तो वो भी आपके पूर्ण नहीं होंगे। कोई पूजा पाठ पद्धति, अगर आप अपने घर में मांगलिक कार्य कोई भी शुरू करने की कोशिश कर रहे हो तो वो जल्दी से हो नहीं पाएंगे पूर्ण, उनमें कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। अगर आपके घर में पितृदोष है, कहीं ना कहीं आपके मकानों में तड़ेड़े आएंगी, कहीं ना कहीं वास्तु के हिसाब से भी ये चीज होती है, और मकानों में तड़ेड़े आएंगी और घर में एक अलग सी दुर्गंध आएगी। शरीर पर कहीं ना कहीं मोटे मोटे मांस के गुत्थे बनने लग जाएंगे, कई बार सिर पर भी, जैसे डील टाइप, जैसे कि डील डील बन रही है। तो आपके पितृ कहीं ना कहीं सर्प योनि में गए हुए हैं, पितृ श्रापित हैं। तो शरीर, और ये, और सबसे बड़ी बात ये है, अगर घर में पितृ दोष होता है तो व्यक्ति जो है भूत प्रेतों के चक्रों में जाता रहता है, और कई बार इतना उसका कोई भी कार्य शुभ नहीं होता, कार्यों में अड़चन बनी रहती है, रेगुलर बनी रहती है। जितनी भी मान लो प्रयास करते हैं, फिर आप सोचते हो कि कहीं हमारे घर में कोई भूत प्रेत तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं अड़चन जो है आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। कारोबार, शरीर के अंदर असाध्य रोग भी उत्पन्न होता है, जैसे कि तकलीफ, घुटनों में दर्द होना, सिर का भारी रहना, परेशानी रहना, पूजा पाठ में मन न लगना, बेचैनी रहना, सांस का अधिक फूलना, तो ये भी कहीं ना कहीं पित्त दोष के लक्षणों में भी माना जाता है। कारोबार में चलता हुआ कारोबार अचानक से रुक जाता है, चलता हुआ कारोबार जो है चलता है फिर रुक जाता है, चलता है फिर रुक जाता है। 10 कारोबार बदल दिए, एक भी कारोबार के अंदर तरक्की नहीं हासिल हो रही है, एक भी कारोबार के अंदर आपको कोई ना कोई आपकी उन्नति नहीं हुई है। कम से कम 20 कारोबार आपने बदल दिए और उसके बाद तरक्की नहीं हो पाई। ये नहीं है कि आप में कोई कमी है, ये नहीं कि आपके बोलचाली में कोई कमी है, ये नहीं कि आप किसी को अच्छी तरीके से मतलब समझा नहीं सकते, कि अपने सामान को बेचने की आपके अंदर काबिलियत नहीं है। कहीं ना कोई कुछ ऐसा दोष है जो आपको बढ़ने ही नहीं दे रहा आगे। प्रयास बहुत कर लिया, बहुत ज्यादा कार्यक्रम करने की कोशिश की है, लेकिन रास्ते नहीं खुल पा रहे हैं, रुकावटें आती। फिर इसी में कहीं ना कहीं माइंड में ये लगता है शायद किसी ने हमारा काम तो नहीं बांध दिया, किसी ने हमारी बुद्धि को नहीं बांध दिया, कहीं ने किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। मन में इस प्रकार की स्थिति और इस प्रकार का भय बना रहता है।
लेकिन इस तरफ तनिक ध्यान नहीं जाता कि कहीं ना कहीं हमारे परिवार के ऊपर क्या पता कोई पितृ दोष हो, क्या पता हमारे ऊपर पितृ दोष है, उस पितृ दोष के कारण कोई हमारे कारोबार में अड़चने आ रही है, क्योंकि आपने आज तक अपने पितरों के प्रति कुछ किया ना हो, कुछ किसी भी प्रकार का समाधान ना किया हो, किसी प्रकार का रास्ता ना समझाओ। अब पितृ पक्ष, कई लोग तो ऐसे हम नहीं मानते पितरों को। हाँ, यही मैं पूछने वाली थी। कई लोग तो ऐसे भी होते कि हम पितरों को नहीं मानते। मत मानिए, आप अपने माँ बाप को भी मत मानिए। क्या माँ बाप जो जन्म देते हैं, मरने के उपरांत, आप एक बात बताइए, माँ और बाप और जो आपके दादा परदादा, कहीं ना कहीं से तो आप आए हो। ये तो हो नहीं कि आप देव हो गए, अवतरित हो गए हो। कहीं ना भगवान की कृपा से कोई ना कोई तो माध्यम है। माता कौशल्या भी प्रभु श्री राम की माता बनी है, और उससे पहले वो कोई देव ऋषि थी। उसके बाद आपको पता है कि जो राजा दशरथ थे, वो जो उन मरने के बाद भी राम जी को उन्होंने स्वप्न में दिखाया कि मुझे गया जी स्थान दिलाए। आप उसके बाद फिर राम जी गया जी गए, जब माता सीता ने माँ गया नदी को श्राप दिया। तो ये सब ये नहीं है ऐसे कभी सोच लो, इसकी कहानी जुड़ी हुई है। उन्होंने भी पितृ तर्पण किया था और गऊ को भी वहां पर श्राप लगा था। तो इसी प्रकार से ये पितृ तर्पण करना जरूरी होता है। हमारे द्वारा, हमारे घर के बुजुर्गों के द्वारा एक सम्मान होता है। पितृ माना जाता है कि पितृ पक्ष में आपके पितर आते हैं आपके घर में आदर भाव से भोजन को ग्रहण करने। कई बार ऐसा होता है पितर मलिन होते हैं, प्रेत में सने हुए होते हैं, प्रेत योनि में गए हुए होते हैं, या कोई बार का प्रेत महा जो बलशाली है उन्हें आगे ही नहीं आने देता। तो उसके बाद क्या होगा, ये आपके परिवार के ऊपर कहीं ना कहीं जो दोष है वो बना रहेगा। तो अगर आपके घर में भी इस प्रकार का कार्य हो रहा है या आपके साथ इस प्रकार के लक्षण हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पितृ दोष है। अब आप ये कहोगे कि गुरुजी आपने उपाय तो बताया नहीं है। उपाय मैंने बहुत सारी वीडियो पितृ दोष पे बना रखी है। पितृ दोष के कैसे उपाय करने चाहिए, आपको किस प्रकार से उपाय करने चाहिए, वो सब उन वीडियो में बने हुए हैं। मैंने सिर्फ पितृ दोष के लक्षण बताए हैं आपको, ताकि आप समझ जाओ और समझकर सही समय पर सही समय का इस्तेमाल कर लो। कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। अब का जो समय है पितृपक्ष में, अगर आपको पता लग जाता है कि ये पितृपक्ष का मेला चल रहा है और हमें ये कार्य करने चाहिए, ये कार्य नहीं करने चाहिए, अब मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखी कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप देखना हमारे चैनल पर, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।